कृषि पड़ताल देखने वाले सारे भाइयों ने दीपक दी गई राम राम। आज हम बात करेंगे बहुत अहम मुद्दे पे। हम बात करेंगे राजनीति के उस हिस्से पर जिस पर कोई बात करके खुश नहीं। आज के टाइम में एक सांसद या विधायक को एक महीने या एक साल में कितने खर्चे के रुपए मिलते हैं, कितना भत्ता मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, और रिटायरमेंट के बाद भी उनको क्या क्या सुविधा मिलती है, कितनी पेंशन मिलती है, इन सब पर हम बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एक सांसद को कितना क्या कुछ मिलना चाहिए और कितना क्या कुछ मिलता है। चलो आगे बात करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, किसी भी सरकारी नौकरी में पेंशन की सुविधा अवेलेबल नहीं है। सेना की पेंशन भी अग्निपथ के नाम पे खत्म कर दी गई है, जो कि बस आर्मी की पेंशन होती थी पहले। सामान्य भर्ती, सेना में सामान्य भर्ती किसी भी प्रकार की बंद कर दी गई। आगे आने वाले टाइम में सभी भर्ती अग्निवीर के माध्यम से की जाएगी, और उसमें 4 साल की नौकरी, 12 लाख रुपए और कुछ परसेंट आरक्षण एक नौजवान को दे दिया जाएगा रिटायरमेंट के रूप में। अब अगर हम बात करें उन नेताओं की जिन्होंने ऐसी स्कीमें, ऐसी अपनी ऐसी ऑफिस कैबिन में बैठ के बनाई है, उन सांसद विधायक नेताओं को पेंशन के रूप में कितना पैसा मिलता है, भत्ते के रूप में कितना पैसा मिलता है। जो सांसद आपकी सेवा के लिए चुने गए हैं, आज उनके बारे में बात करते हैं। सांसद निधि या विधायक निधि के अलावा इनको कितना रुपए पैसा दिया जाता है। एक सांसद को हर महीने 1,40,000 रुपए फिक्स मिलते हैं, बिल्कुल फिक्स। और इनके ऊपर भत्ते की अगर मैं बात करूँ तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी सुन के। इनको इतना अधिक भत्ता दिया जाता है, इनको हमारे सांसद विधायक नेताओं को भत्ता मिलता है। सांसदों को अगर सालाना डायरेक्टली भत्ते की बात करें सैलरी के अलावा, वो 3,80,000 रुपए है। और सांसद जी है, हवाई यात्रा भी करेंगे तो हवाई यात्रा के लिए इनको 4,80,000 रुपए सालाना मिलता है। ये सब सालाना मैं आपको बता रहा हूँ। तो रेलवे के लिए भी इनको अलग से 5,000 रुपए दिए जाते हैं। घर के पानी के भत्ते के रूप में 4,000 रुपए, बिजली के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं बिजली भत्ते के रूप में। और सैलरी के अलावा इनको लगभग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, हर महीने 1,51,833 रुपए इनको मिलते हैं। साल में पूरी, अगर साल की कैलकुलेशन करें, वो एक महीने की कैलकुलेशन थी जिसमें 1,51,833 रुपये पर महीना सैलरी के अलावा मिलते हैं। अगर साल की हम बात करें तो 18,22,000 रुपये केवल भत्ता भत्ता मिलता है। रेल भत्ता, पानी भत्ता, बिजली भत्ता, इस तरह। सांसद के अगर सैलरी और भत्ते की एक मंथ की बात करें, एक महीने की बात करें, तो वो लगभग 3 लाख रुपए, यानी कि 2,91,833 रुपए बनते हैं पर मंथ। एक मोटी रकम सांसद विधायकों को जाती है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही चलता रहना चाहिए या इसमें कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। एक सांसद को साल में लगभग 35 लाख रुपए खर्चे के लिए दिए जाते हैं। और ये बिल्कुल, जो एक सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। 35 लाख रुपए 5 करोड़ से बिल्कुल अलग है। और एक और कमाल की बात बता दूं, अगर हम एक पेन ही खरीदते हैं, इस पे भी हम टैक्स देते हैं, लेकिन एक सांसद का इतना पैसा बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। इस पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं होता। और अगर आप सांसद, किसी भी सांसद या विधायक की फैमिली से भी बिलोंग करते हैं तो आपके मजे हैं। वो बोलते हैं ना, चाचा विधायक हमारे, वो ऐसे ही नहीं बोला जाता। उसके बारे में भी हम आपको अब बताएंगे। सांसद और उनकी
वाइफ के लिए साल में 34 हवाई यात्राएं बिल्कुल फ्री है, यानी वे 34 बार हवाई जहाज का सफर फ्री में कर सकते हैं। और वो अलग से इनको हवाई यात्रा के लिए 4,80,000 रुपये भत्ता भी मिलता है, और 34 हवाई यात्राएं भी फ्री है। अब ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में इनका बिल्कुल फ्री है, कितना ये भी सफर करो, और भत्ता मिलता वो अलग से। और फर्स्ट एसी में कहीं भी घूमते रहो बिल्कुल फ्री है। और एक और खास बात बताऊं, अगर कोई सांसद रिटायर भी हो जाता है तो भी ट्रेन में उनका बिल्कुल फ्री सफर रहेगा, उनसे किसी प्रकार का किसी भी टिकट का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आपकी नज़र में कहाँ तक ये सब सही है, आप जरूर बताएं। अगर आप सांसद जी के कोई रिश्तेदार है तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। साल में 8 बार हवाई यात्रा किसी एक रिश्तेदार, एक खास या एक घर के नौकर के लिए, जिसको भी सांसद जी बोलेंगे उसकी साल में 8 यात्राएं बिल्कुल मुफ्त होगी, जिस पर किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अब सड़क की हम बात करें, अगर सांसद जी घर से निकलते हैं, सरकारी गाड़ी, सरकारी तेल, फिर भी घर से निकलते हैं तो उनको 34 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा दिया जाता है एक सांसद को। और बिजली की हम बात करें तो 50,000 यूनिट तक एक सांसद को फ्री बिजली दी जाती है, विधायक जी को हमारे। और कोल की हम बात करें तो हमें कोल आजकल कितनी महंगी पड़ रही है, रिचार्ज कितने महंगे हो गए, और हमारे सांसद जी को 1,70,000 बिल्कुल कोल। तो साहब को पानी भी चाहिए, उसके लिए भी उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, 40 लाख लीटर पानी उनके लिए बिल्कुल फ्री है। सरकारी बंगला तो मिलता है, एक सांसद या विधायक जी को, नेताजी को कैसा सा बंगला मिलता है आप सब जानते हैं, फुल फर्निश्ड, नौकर चाकर सब कुछ मिलता है, एसी वगैरह लग के बिल्कुल टिप टॉप बंगलो मिलता है इनको। और इनको नौकर माली, धोबी वगैरह सबकी सुविधा मिलती है, जीवन बीमा भी इनका मुफ्त किया जाता है। और अगर सांसद जी किसी कारणवश एक्सपायर भी हो जाते हैं तो इनके परिवार वालों को आधी पेंशन भी मुहैया करवाई जाती है। और एक सरकारी कर्मचारी जो अपनी जिंदगी के 60 साल एक विभाग को देता है, उसमें काम करता है, उसकी पेंशन खत्म कर दी गई है। एक हमारा सेना का जवान जो दिन रात सर्दी गर्मी बारिश हर कठिनाई को झेलते हुए सामना करते हुए अपने कर्तव्य पर खड़ा रहता है, उसकी भी पेंशन बंद कर दी गई है। लेकिन हमारे सांसद जी की पेंशन बनी रहनी चाहिए। इनका कहना, आपका क्या कहना, कमेंट बॉक्स में बताइए। यूपी में एक सर्वे करवाया था हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि एक सांसद का, जो पूर्व सांसद रिटायर हो चुके हैं, उनका गुजर बसर महीने में कितने रुपए में हो जाएगा। और फिलहाल वहां पर 25,000 रुपये एक सांसद की, जो पूर्व सांसद जी है उनकी सैलरी, ओ सॉरी, पेंशन के रूप में दी जाती है, जिसको बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। और दूसरे राज्यों में फिलहाल भी 25,000 है। और एक और खास बात ये नहीं है कि सांसद जी 10 बार सांसद बने तो भी उन्हें एक बार की पेंशन मिलेगी, उन्हें 10 बार की पेंशन मिलेगी, और हर बार 2,000 रुपये बढ़कर मिलेगी। जैसे कि एक बार सांसद बने या विधायक बने 25,000 रुपये, दूसरी बार बने 52,000 रुपये, तीसरी बार ऐसे ही बढ़ाते रहे, चौथी बार 1,08,000 पर मंथ। अब कुछ ऐसे भी हमारे मंत्री या नेताजी है जिनको जिन्हों जो 10-10 बार सांसद बने हैं, अब उनका आप हिसाब अपने हिसाब से मैथ से लगा सकते हैं कि वे कितना पैसा अपनी पेंशन के रूप में ले रहे हैं। हमारी सरकार कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, और पैसा किधर से आए, सरकार के पास पैसा किधर से आए, इसके चक्कर में बहुत सारी सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रही है, और बहुत सारी जमीन को भी निजी हाथों में सौंप रही है ताकि कहीं से पैसा आए।
और एक और खास बात बताऊं, सेना को भी पेंशन देने के हमारी सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन इन करोड़पति सांसदों को 10-10 बार की लाखों रुपए पेंशन दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश के 90% सांसद जो है, विधायक जो है, वे करोड़पति है। और एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा होता है, जिनका काम होता है डेली कुआं खोदो, डेली पानी पियो। एक दिन अगर काम नहीं मिला तो रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने भी अपने देश हित के लिए गैस, घरेलू गैस होती है जो एलपीजी, उसकी सब्सिडी तक छोड़ दी। क्या हमारे सांसद, विधायक, नेताजी अपने पेंशन तक नहीं छोड़ सकते? कमेंट बॉक्स में बताएं। पंजाब में नया रूल बना है, विधायक कितनी भी बार कोई व्यक्ति नेता बने, विधायक बने, सांसद बने, उन्हें एक ही बार की पेंशन दी जाएगी, जो कि 75,000 रुपये रखी गई है। चाहे कोई बंदा 10 बार बनाओ या एक बार बनाओ, उनको सिर्फ 75,000 रुपये मिलेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? और मैं आपको शुरू से इस पेंशन के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि 2006 में 8,000 रुपये थी, 2010 में डायरेक्ट 20,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये कर दी गई। फिर आते हम 2018 में 25,000 रुपये कर दी गई। और योगी जी की अगर वो समिति जो बनाई थी वो अगर कामयाब हो जाती तो ये 35,000 रुपये पेंशन हो जाती। तो हमारे पूर्व विधायकों का शुक्र मनाइए कि उन्होंने अपना गुजर बसर 25,000 रुपये में करना तय समझा, न कि 35,000 रुपये में। हमारे देश में आज तक सिर्फ दो नेताजी, सांसद, विधायक जी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी पेंशन या फिर जो भी भत्ते मिलते हैं वो लेने से साफ इनकार कर दिया। एक हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी है, जिनको सब जानते हैं। दूसरी है हमारे एक मशहूर सिंगर लता मंगेशकर। इन्होंने अपनी पेंशन या फिर और भी भत्ते लेने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो डाले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।